हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 13 के पार्ट 1 से। सीन की शुरुआत होती है जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वही दिखाया जाता है कि मिस्टर चोई और योजिन की कार पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचती है। रिपोर्टर्स उनसे सवाल करने लगते हैं और योजिन उन्हें बता देती है कि एना जो है असेंबलीमैन जेंग की बेटी है। वही सब रिपोर्टर जो है असेंबलीमैन जेंग से सवाल करने लगते हैं कि असेंबलीमैन कुछ कहिए प्लीज, क्या ये सच है। असेंबलीमैन कहते हैं कि मैं इस बारे में जो है एक बार हम अंदर पहुंच जाएं उसके बाद बताऊंगा। वो और योजिन झुककर उन सबको विश करते हैं और तभी योजिन बेहोश हो जाती है और उसे अंदर लेकर जाया जाता है। वहीं रिपोर्टर्स फिर भी असेंबलीमैन से सवाल करते हैं कि असेंबलीमैन, इसका मतलब आप मानते हैं कि एना जो है आपकी सगी बेटी है। वहीं पाक क्वांसो को दिखाया जाता है, वो हंस रहा होता है और कहता है कि आखिरकार सब खत्म हो गया और जेंग सियोजून का एंड हो गया। वहीं मिस्टर चोई को दिखाया जाता है, वो भी काफी हैरान होते हैं, गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्या पागलपन है। वहीं सीन चेंज होता है, असेंबलीमैन को दिखाया जाता है, वो जा रहे होते हैं। वहीं पीछे से मिस्टर चोई आते हैं और उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो ब्रदर इन लो, आप पागल हो गए हो क्या। तभी असेंबलीमैन जेंग कहते हैं कि मुझे लगा ये सब तुम संभालने वाले हो। मिस्टर चोई कहते हैं कि आपका मतलब क्या है। असेंबलीमैन जेंग कहते हैं कि उस विटनेस का क्या हुआ जो चोई योजिन के खिलाफ गवाही देने वाला था कि उसने रात को योजिन को देखा था वहां पे, तुम्हें पता है उसके बारे में। वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। असेंबलीमैन जेंग कहते हैं कि वो एक एक्टर है और तुम जो है अपनी बड़ी बहन के जाल में फंस गए। और ये सुनकर मिस्टर चोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। असेंबलीमैन वहां से ये कहकर चले जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, एक रूम में बहुत सारे रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है, वो वहां पे बैठे हुए होते हैं। वहीं असेंबलीमैन जेंग आते हैं, पहले तो उन्हें झुककर विश करते हैं और कहते हैं कि यू में हारिन और मैं 1993 में मिले थे, जब मैं एज ए लेबर राइटर अटॉर्नी काम कर रहा था। और फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और हम प्लानिंग भी कर रहे थे कि हम शादी करेंगे। और रिपोर्टर्स ये सब बातें सुन रहे होते हैं और वो कहते हैं कि 1994 में मैं जो हूँ ऑफिस चला रहा था, उन पर कोई इल्जाम लग गया था जिस वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर वो कहते हैं कि मुझे पता चला कि यूमे हारिन जो है वो अमेरिका चली गई थी अपनी मूवी के लिए और वहां उसने डायरेक्टर गो जून से शादी कर ली, जिससे मुझे बहुत ही अफसोस हुआ और मेरा दिल भी बहुत टूटा। पर फिर भी मैं उस टाइम पे जेल में था तो मैं कुछ कर नहीं पाया। रिपोर्टर्स ये सब सुन रहे होते हैं और असेंबलीमैन कहते हैं कि उस टाइम पे मैं इलेक्शन तो हारा ही हारा, साथ में जिस औरत से मैं प्यार करता था मैं उसे भी हार गया। वहीं सीन चेंज होता है और पाक क्वांजो को दिखाया जाता है, वो भी ये इंटरव्यू सुन रहा होता है, वो हंस रहा होता है। और असेंबलीमैन जेंग कहते हैं कि जिसने मुझे उस टाइम पे उभारने में मदद की वो मेरी करंट वाइफ, यानी जो आज के समय पे जो मेरी वाइफ है वो है चो योजिन। और फिर उसके बाद हमने कुछ टाइम बाद ही शादी कर ली और फिर हम खुशहाल तरीके से रहने लगे। वहीं मिस्टर जेंग कहते हैं कि फिर 1996 में मैं असेंबलीमैन बन गया अपनी वाइफ के सपोर्ट से। रिपोर्टर्स ये सब सुन रहे होते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, पाक क्वांसो को दिखाया जाता है और वो मतलब वहाँ पे टीवी देख रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे लिए सीट खरीद दी ना, कितना मतलब टचिंग बात है, कितनी अच्छी बात है, ओहो ऐसे करता है वो। वहीं असेंबलीमैन को दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि काफी समय बाद यूमे हारिन और मैं अलग हो चुके थे काफी टाइम से, तो उसके बाद मुझे पता चला कि यूमे हारिन जो है वापस आई हैं और वो साथ में एक बच्ची को भी लाई हैं जिसका नाम है एना। और उन्होंने मुझसे कहा कि एना जो है मेरी बेटी है। वहीं एना को दिखाया जाता है, एना भी ये न्यूज देख रही होती है और वो उदास होती है। मिस्टर जैंग कहते हैं कि ये हमारे लिए काफी डरावना था कि मतलब उन्होंने आके हमें ऐसा कहा कि वो हमारी बेटी है। मेरी वाइफ को काफी बुरा लगा ये और उसके लिए ये एक नाइटमेयर की तरह था। एना ये बात सुन रही होती है और वो इसी शब्द को रिपीट करती है। वहीं असेंबलीमैन कहते हैं कि मेरी वाइफ जो है उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो मेरे पास्ट को एक्सेप्ट कर लें और उन्होंने यूमे हारिन से बात करने की कोशिश की हमारी फैमिली को बचाने के लिए। पर यूमे हारिन जो है वो मानी नहीं, वो चाहती थी कि मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दूं और उसके साथ अमेरिका चला जाऊं और वहां उसकी बच्ची और उसके साथ रहूं। एना को दिखाया जाता है, एना ये सुन रही होती है। तभी मिस्टर जैंग कहते हैं कि वो मुझे धमकी दे रही थी इस बारे में कि मैं प्रेस को बता दूंगी अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने मना कर दिया। ये सब रिपोर्टर सुन रहे होते हैं और वो अपनी रिपोर्ट्स में लिख रहे होते हैं ये सब। एना को दिखाया जाता है, एना ये सुनकर कहती है कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। वो महिला और मीरेन ये सुनकर एना की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि वो भी एना के साथ
टीवी देख रहे होते हैं। ऐना कहती है नहीं नहीं ये सब झूठ है। वहीं असेंबलीमैन को दिखाया जाता है। असेंबलीमैन कहते हैं कि वो असल में तो ये है कि वो चाहती थी कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूं, जिनसे मैं बेहद प्यार करता था, उन्हें धोखा दूं, पर मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। वहीं ऐना को दिखाया जाता है। ऐना कहती है डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं। वहीं असेंबलीमैन को दिखाया जाता है। असेंबलीमैन कहते हैं कि एक रात मुझे यूमे हारिन की धमकी आई थी इसी तरीके से कि वो मर जाएगी नींद की गोलियां खाकर अगर मैं वहां पर नहीं आया तो उसकी बात सुनने के लिए, और उसने ऐसा कई पहले भी किया है मेरे साथ, इसलिए जो है मैं वहां पर नहीं गया, मैंने यकीन नहीं किया। और मुझे अगले दिन पता चला कि उसने सच में ही सुसाइड कर लिया। ये सुनकर मीडिया रिपोर्टर्स में काफी खलबली मचती है और वो ये सब लिख रहे होते हैं। मिस्टर जैन कहते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये एक सुसाइड डेथ थी। रिपोर्टर्स अपना काम कर रहे होते हैं, ऐना को दिखाया जाता है, ऐना को बुरा लग रहा होता है। वहीं मिस्टर जैन कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ इन सब के लिए और उसकी मौत के लिए भी। रिपोर्टर्स लिख रहे होते हैं। मिस्टर जैन कहते हैं कि इतने सालों से मैं इस गम को बर्दाश्त कर रहा था और कोरिया के नागरिकों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी फैमिली को गवर्न करें, उसके बाद राष्ट्र को संभालने की बात करें, पर जो है मैं खुद इस चीज़ में फेल रहा हूँ। मैं इन सब के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो योजिन को क्रिटिसाइज़ ना करें किसी भी बात के लिए, ना उसे शर्मिंदा करें। ऐना ये सब सुन रही होती है और मिस्टर जैन कहते हैं कि मेरी जो बच्ची है उसने भी काफ़ी दर्द बर्दाश्त किया है और उसके लिए भी काफ़ी दर्द भरे टाइम रहा है ये। मैं आप सबके इल्ज़ाम और आलोचनाएँ स्वीकार करता हूँ और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वाइफ़ को इन सब में ना लेकर आएँ। वहीं ऐना ये सुन रही होती है, ऐना को अच्छा नहीं लग रहा होता है। मिस्टर जैन कहते हैं कि आप सभी का थैंक यू सो मच मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए और आखिर तक सुनने के लिए। वो आगे आते हैं, उन सबके सामने झुककर उन सबको विश करते हैं। रिपोर्टर्स भी अपना काम कर रहे होते हैं, फ़ोटोज़ वग़ैरह ले रहे होते हैं। वहीं ऐना को दिखाया जाता है। ऐना कहती है कि आप बस जो ना आप देखते रहिए। वहीं मीरेन और वो महिला ऐना को देख रही होती है। ऐना के ये कहने के बाद ऐना कहती है कि अब जो ना ये जो योजिन का अंत है और जैसे ही वो विटनेस सामने आ जाएगा योजिन खत्म हो जाएगी। वो महिला और मीरेन ऐना को देख रही होती है। ऐना काफी गुस्से में होती है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।